मानव भूगोल। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। भूगोल विषय की अगर हम बात करें तो भूगोल ज्योग्राफी शब्द से मिलकर बना है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो यानी पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन। ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी है। और भूगोल शब्द की सबसे पहले जो शुरुआत करी थी, जनक माने जाते हैं इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द को अस्तित्व में लेके आए। अगर हम ये कहें कि भूगोल विषय का प्रारंभ में जो अध्ययन किया जाता था, वह अध्ययन यात्रा वृत्तांत के रूप में किया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे भूगोल को एक सिस्टमेटिक विषय के रूप में लाने वाले इरेटोस्थनीज थे। इन्होंने भूगोल को मुख्यतः एक विषय के रूप में अस्तित्व प्रदान किया। भूगोल विभिन्न शाखाओं में बटा हुआ है। इन शाखाओं की अगर हम बात करें तो मुख्यतः दो शाखाएं यहाँ देखने को मिलती है भूगोल की। पहली शाखा भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषय वस्तु शामिल की जाती है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, पर्वतों का निर्माण, ज्वालामुखी, इसके अलावा विभिन्न चक्र, ग्रहों, उपग्रहों, पृथ्वी का अस्तित्व, निर्माण, ये सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल, मानव भूगोल भूगोल की दूसरी शाखा है। मुख्य रूप से अगर हम कहें, मानव भूगोल भूगोल की एक आधारभूत शाखा के रूप में मानी गई है। भूगोल क्षेत्रवर्णी विज्ञान के रूप में, भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष का जो वर्णन अगर हम कहें तो वो यह भूगोल विषय में देखने को मिलता है। एक बहुत ही अच्छी 4 लाइन दी गई है। इन 4 लाइन को अगर हम अच्छे से समझें तो मानव भूगोल की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंदर आते हैं। बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी है कवि ने। इसमें कहा गया है कि मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी पहला तत्व मानवीय तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाएगा। दूसरा, मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय आदि जो कि मानव द्वारा किए जाते हैं, उनका भी अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। परिवहन, संचार और व्यापार जो कि मानव के आधुनिकतम कार्यों के अंतर्गत आते हैं, इनको भी मानव भूगोल में शामिल किया गया है। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और इसका विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। मुख्य रूप से आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल को माना गया है। आधुनिक भूगोल के मानव जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल को माना गया है। मानव भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो दी गई है फ्रेडरिक रेडजेल की एक प्रमुख पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी, जिसमें इन्होंने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है मानव भूगोल की। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य समुदाय द्वारा जो कार्य किए जाते हैं तथा उस क्षेत्र विशेष के बीच में जो अंतर संबंध है, उनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। एलन सैंपल ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी। ये रेडजेल की शिष्या थी, इनकी स्टूडेंट रही है। इन्होंने जो परिभाषा दी है, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव भूगोल क्या है? मनुष्य चंचल है। चंचल का मतलब यह है कि मानव हमेशा प्रकृतिशील रहा है, वो परिवर्तन करता रहा है, और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में जो आपसी परिवर्तनशील जो संबंध है, उनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अगली परिभाषा डिकेन और पिट्स। मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। मुख्य रूप से मानव भूगोल में मानव के द्वारा जो जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को शामिल करते हुए मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानव समूहों की प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की अगर हम प्रकृति की बात करें तो पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उन सब का मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अतः मानव भूगोल की प्रकृति का केंद्रीय बिंदु मानव के कार्य हैं, यानी मानवीय क्रियाकलाप मानव भूगोल की प्रकृति का मुख्य केंद्र बिंदु है।
मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। यानी किसी भी क्षेत्र में मनुष्य द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कहाँ किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, कब किए जा रहे हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर ही मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की व्यूह रचना करता है। मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका में मानकर करता है। यानी विभिन्न जो घटनाएं हैं उसका केंद्र बिंदु मानव को माना गया है, तो मानव भूगोल में मानव केंद्र बिंदु में है और चारों तरफ जो भी गतिविधियां होती है ये मनुष्य है, और चारों तरफ जो भी गतिविधियां होती है वो सब मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। जिन ब्रुंश बहुत अच्छी परिभाषा दी इन्होंने। जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूशास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से है, इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है, स्थान यानी जगह है, जिसमें कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति विस्तृत है, व्यापक है। मानव भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा है, भौतिक दशाएं, दूसरा मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दशाएं जिनके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन सी जो घटनाएं घटित होती है उन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है, और साथ ही इसमें जो नई चीज़ें हैं और मानवीय अनुक्रियाएं इनको शामिल किया गया है। और अगर हम कहें तो इसमें मुख्य रूप से जो इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो ये है, मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र की अगर हम बात करें, पहला बिंदु बनता है जनसंख्या, यानी किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसको मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो इसका बिंदु बनता है वो है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का भी मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो मानव भूगोल का क्षेत्र बनता है सांस्कृतिक वातावरण, यानी उस क्षेत्र में जो संस्कृति है वो किस प्रकार की है, उस वातावरण को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। चौथा जो इसका बिंदु बनता है वो है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम से अभिप्राय ये है कि उस समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है उसको इसमें शामिल किया जाता है। अगला जो इसका विषय क्षेत्र का बिंदु है नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन। नियोजन यानी प्लानिंग, कि किसी भी कार्य को मानव किस प्रकार से संचालित करता है, एवं प्रादेशिक संगठन वो क्षेत्र विशेष में किस प्रकार से संगठित होकर कार्य को संपादित करता है। आखिरी बिंदु की अगर हम बात करें, अंतिम बिंदु है अन्य प्रदेशों से संबंध, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत क्षेत्र विशेष के प्रदेशों के साथ साथ अन्य प्रदेशों से जो इसका संबंध है का भी अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी चर्चा हम अगली वाली कक्षा में करेंगे। थैंक यू।